हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 डाटा हैंडलिंग चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 9। द क्वेश्चन इज अ पेयर ऑफ कॉइन्स इज टोस्ड 10 टाइम्स एंड आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड एज एच एच टी एच एच टी टी एच एच टी 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 एच टी टी एच। ठीक है, इस तरीके से हमें ये ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, पेयर ऑफ कॉइन्स यानी कि 2 कॉइन्स को टोस किया गया 10 टाइम्स, तो हमें ये ऑब्जर्वेशन मिली है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है नंबर ऑफ हेड के बेस पर। ठीक है, नंबर ऑफ हेड के बेस पर हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। हैंस कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज ऑफ चांस ऑफ ऑक्यूरेंस को भी कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें यहाँ पर 6 कॉलम्स बनाने हैं। आउटकम्स, नंबर ऑफ हेड्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज ऑफ चांस ऑफ ऑक्यूरेंस। जो नॉर्मल हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल थी उसमें हमने 3 कॉलम्स बनाए थे। यहाँ पर हमारे जो आउटकम्स थे, मार्क्स थे या जो भी कुछ था, जो भी हमारा आउटकम था, ठीक है, वो और टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी 3 कॉलम थे हमारे। लेकिन यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल है उसके अंदर 6 कॉलम है। ठीक है, 6 कॉलम्स हैं क्योंकि यहाँ पर हम हेड के नंबर ऑफ हेड्स के बेस पर बना रहे हैं और यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज ऑफ चांस ऑफ ऑक्यूरेंस भी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 6 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, नंबर ऑफ हेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जो फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं वो किसके बेस पर बना रहे हैं, नंबर ऑफ हेड के बेस पर बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ हेड के बेस पर हमारे आउटकम्स आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ हेड के बेस पर अगर हमें हेड 2 टाइम्स मिलते हैं, अगर हमें हेड 2 टाइम्स मिलेगा तो हमारा आउटकम क्या होगा, एच एच। ठीक है, अगर हमारा हेड हमें 1 टाइम्स मिलता है, 1 टाइम हेड मिलेगा, तो हो सकता है हमारे पास एच टी हो या हो सकता है हमारे पास टी एच हो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारे पास नंबर ऑफ हेड आए ही ना, कोई हेड ना मिले हमें, तो क्या होगा, 0 हेड, और हमें क्या मिलेगा फिर, टी टी, यानी कि 2 टाइम्स हमें टेल मिलेगा। ठीक है, टैली मार्क्स, तो अब हमें यहाँ पर आउटकम्स के बेस पर अपनी फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो देखो बेटा, एच एच हमें कितने टाइम्स मिला है, 1 2। ठीक है, 2 टाइम्स हमें मिला है एच एच, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 और टैली मार्क्स हो जाएंगे इसके 1 1। ठीक है, नेक्स्ट है एच टी एंड टी एच, तो ये हमें कितने टाइम्स मिला है, टी एच एच टी एच एच टी एच टी टी एच और एच टी। कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमें एच टी और टी एच मिला है। तो इसकी टैली मार्क्स लिखेंगे हम 1 2 3 4 और 5। ठीक है, डायगोनल के फॉर्म में 5 6 7। ठीक है, टी टी हमें कितने टाइम्स मिला है, 1 टाइम, 1। ठीक है, और इसका टैली मार्क्स 1। तो इसका हम टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर रहे हैं, 2 और 7 8 9 और 1 10। ठीक है, हमारा टोटल 10 टाइम्स आया है। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है क्योंकि 10 टाइम्स से उसको कॉइन को टॉस किया गया है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, वो हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी है 2 और टोटल फ्रीक्वेंसी है 10, 2 अपॉन 10, 7 अपॉन 10, 1 अपॉन 10, और इनका टोटल हमेशा 1 होता है, इनका टोटल हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ चांस ऑफ ऑक्यूरेंस, और उसको फाइंड करने के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। सो 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज ऑफ चांस ऑफ ऑक्यूरेंस फाइंड कर लेंगे। 10 से 10 कट गई, 10 2 जा 20%। नेक्स्ट है 7 अपॉन 10 इंटू 100, 10 से 10 कट गई, 10 7 जा 70%। नेक्स्ट है 1 अपॉन 10 इंटू 100, 10 से 10 कट गई, 10%, और इनका टोटल हमेशा 100% होता है।
ठीक है, का टोटल हमेशा 100% होता है। तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हम अपनी एक्सरसाइज में भी करके आए हैं, ठीक है, उनके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।